students. Today I welcome back you again on my English learning platform English Shine, a place where my dear ones get higher and reach better in the part of study. So, hey friends, today we are going to discuss class 12th CBSE first poem. The name of the poem is My Mother at 66, written by कमला दास. जब हम इस पोएम को पढ़ते हैं, जब हम इस पोएम को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारे मन में एक बात ये जरूर आती है कि इसमें जो पोएटिस हैं, उन्होंने जो कवियत्री हैं, उन्होंने अपनी सेंसिटिव फीलिंग जो है, अपनी मम्मा के लिए जो उनकी फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, उनको उन्होंने बाहर निकाल के रखा हुआ है. तो आइए पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं इस पोएम के राइटर के बारे में. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हमेशा आपको कहता हूं कि किसी भी पोएम को, किसी भी चैप्टर को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हम सबसे पहले उसके राइटर के बारे में जानें. तो चलिए हमने पहले उसके राइटर के बारे में जानना स्टार्ट किया. इस पोएम को लिखा है कमला दास ने, जिनका जन्म 1934 को मालाबार केरला में हुआ था और जिनकी डेथ 2009 में हुई थी. कमला दास को इंडिया के वन ऑफ द प्रोमिनेंट सेंसिटिव राइटर में से एक गिना जाता है. और कमला दास के बारे में यह भी कहा जाता है कि कमला दास ओरिजिनलिटी, वर्सिटैलिटी और इंडिजिनियस ऑफ सॉइल पर लिखा करते थे. ओरिजिनलिटी मींस हम कह सकते हैं मौलिकता. ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, मैं दूसरा चौक यूज कर लेता हूँ. वर्सिटैलिटी, बहुमुखी है ये. ओके, मतलब चीजों को बहुत वैरायटी से लिखती हैं. और इंडिजिनियस ऑफ सॉइल, और मतलब इसमें मिट्टी का जुड़ाव है. मिट्टी का जुड़ाव मतलब क्या, हम ये समझ सकते हैं कि मिट्टी का जुड़ाव, हम ये समझ सकते हैं कि ये जब भी किसी चैप्टर या किसी राइटर या किसी भी चीज को लिखती हैं तो उनमें मिट्टी का अंश होता है. मिट्टी मींस वो जमीन से जुड़ा होता है. जैसे इतनी बातें होने के बाद आइए हम बात करते हैं चैप्टर के बारे में. माय मदर एट 66. मैं आपको बता दूं, इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि ये पूरी की पूरी पोएम जो है राइटर एक मेमोराइज तरीके से, एक रिमेम्बरिंग रूप में रिप्रेजेंट करते हैं. सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको इसी तरीके के जो नोटिफिकेशन है सीबीएसई की क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक की, आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्पोकन रिलेटेड और टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रही. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. देखिए पहली लाइन में उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है, आई सॉ माय मदर बिसाइड मी डोज. सो लास्ट फ्राइडे को, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि ये रिमेंबर कर रही है. तो क्या रिमेंबर कर रही है वो, कि लास्ट फ्राइडे को जब वो कोचिन रह चुकी हैं और कोचिन से अब वो रवाना हो रही हैं. ड्राइविंग फ्रॉम पेरेंट्स होम टू कोचिंग, अपने पेरेंट्स के घर से कहा कोचिन जाने के लिए. जब मैं लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को रवाना हुई, आई सॉ माय मदर्स बिसाइड मी डोज. तो मैंने पाया, जब मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी तो मैंने ये पाया मेरी मम्मा मेरे बगल में है और वो क्या कर रही है, डोज मतलब उन्हें हल्की हल्की नींद आ रही है. एंड ओपन माउथेड हर फेस शी इज लाइक दैट. और उनका चेहरा कैसा है, खुला हुआ है. उनका चेहरा जो है खुला हुआ है. एंड लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, और वो चेहरा जो भी खुला हुआ है, जो कि हल्का सा पीला पड़ चुका है, कॉप्स वो एक मृत शरीर की भांति है. एंड रियलाइज विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड. और उनके इस चेहरे पे झलकने वाले दुख को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो अब बूढ़ी हो चुकी हैं. बट लेकिन उसी वक्त सून पुट थॉट अवे, लेकिन उसी वक्त अपने मन से ये विचार दूर करने के लिए एंड लुक्ड आउट एट, तो बाहर की तरफ मैं देखती हूँ क्या, ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. सो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हो रहा है बच्चों. यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, ट्रीज यंग लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. हम जैसे सफर वगैरह करते हैं ना, तो क्या देखते हैं ट्रेन में, रेलगाड़ी में जब हम जर्नी करते हैं तो क्या करते हैं, जो पेड़ वगैरह हैं, जो ट्रीज हैं, वो स्प्रिंटिंग को भागते हुए दिखाई देते हैं. बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता. पेड़ कभी भागते हैं नहीं भागते. बट उन्हें पर्सोनिफिकेशन, उन्हें मानवीकरण की तरह ही ट्रीज मुझे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो पोएट्स हैं वो क्या है, कार में बैठी हुई हैं. द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और साथ ही साथ जो बच्चे हैं, जो यंग चिल्ड्रन है, वो अपने घर से बाहर निकल कर क्या कर रहे हैं, अपने घर से बाहर निकलकर उछल कूद कर रहे हैं, खेल रहे हैं, एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एंड बट आफ्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जैसे ही मैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक पर पहुंचती हूँ, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, यार्ड्स का मतलब होता है हिंदी में गज, और एक गज में 3 फीट. सो जब मैं अपनी मम्मा से कुछ फीट की, कुछ यार्ड्स की दूरी पर थी, आई लुक्ड अगेन एट हर,
तो जब मैं उनको फिर देखती हूँ born पहले as late winter's moon, अब वो क्या कर रही है यहाँ पे, फिगर ऑफ स्पीच सिमिली का यूज कर रही है। मैं बीच बीच में आपको बताते भी चल रहा हूँ कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए आप। born पहले as late winter's moon, तो जब मैं उनके चेहरे की तरफ देखती हूँ, जब मैं उनको दोबारा देखती हूँ टाटा बाय बाय करने के लिए, तो मैं ये देखती हूँ कि वो काफी, उनका चेहरा उतरा हुआ है, वो रंगहीन है, और साथ ही साथ उनका चेहरा मुझे किसी ठंड के मौसम में लगने वाले, जो दिखने वाले चांद के जैसा लग रहा है। एंड फेल्ट, मैंने महसूस किया, फील का सेकंड फॉर्म, कि ओल्ड फैमिलियर एज माय चाइल्डहुड फियर, कि मेरा बचपन में मैं जिस तरीके का, फैमिलियर मतलब अवेयरनेस, जो दर्द मैं पहले बचपन में फील किया करती थी, बट ऑल आई सेड वॉज, तो जो मैं बचपन में फील किया करती थी वही मुझे अभी फील हो रहा है, और उस वक्त मैं उस सभी फीलिंग्स को अपने चेहरे पे नहीं आने देना चाहती थी। तो मैंने क्या कहा, आई सेड वॉज सी यू अम्मा, सी यू सून अम्मा, और मैंने कहा मम्मा हम फिर से जल्द मिलेंगे। एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैं वहां से देखती हूँ और मुस्कुराती हूँ। मैं एक चीज आपको बता दूं, यहाँ पे उन्होंने रिपीटिशन का यूज किया है। सो अब इस पूरे समरी के बाद मैं रिकैप दे देता हूं आपको कि हमने फिगर ऑफ स्पीच में इस चैप्टर में क्या पढ़ा। ओके, लिटरेरी डिवाइस भी हम इसे कह सकते हैं। सो पहला है इसमें आपका सिमिली। सिमिली में वो कहते हैं कि जो यहाँ पे उन्हें जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं, जो उनका जो फेस था मामा का, वो लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, मतलब क्या कि वो कह रहे हैं कि एक मृत व्यक्ति के समान, तो यहाँ पे वो सिमिली कर रहे हैं। और सेकंड सिमिली हमारी यहाँ पे थी, मैं आपको दिखा दूं, सिमिली के बारे में बात करते हैं। एज लेट, मतलब लाइक और एज का जहां पे यूज हो वो सिमिली का यूज होता है। ओके, एक और चीज आई थी रिपीटिशन, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ये आपका क्या है, रिपीटिशन है। एक और चीज आई थी पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या था, जब ट्रीज को स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, ये सारी चीजें हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे वो एक तरीके से मेटाफर का भी यूज करते हैं। मेटाफर का यूज वो इसलिए करते हैं कि जब किसी वर्ड्स को या किसी चीज को वो रिप्रेजेंट करते हैं। सो मेटाफर में वो क्या कर रहे हैं, ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरिड चिल्ड्रन स्पिनिंग। ओके, सो ये यहाँ पे वो मेटाफर का यूज कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर माय मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। सो मैंने कोशिश की कि आपको बेहतरीन तरीके से बताने की, बट इसके बावजूद भी अगर कोई चीज आपको लग रही हो, मिस हो गई हो, आप कुछ और इसके बारे में जानना चाहते हो, यू कैन मेंशन दैट ऑल दोज नोट्स थिंग्स in my comment box. Till then, see you soon. Bye.